हम लोग धनतेरस क्यों मनाते हैं, तो वो भाई दूज क्यों मनाई जाती है, मतलब दीपावली से भाई दूज का क्या नाता है। ये दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं। जी जुआ खेलना, जी हाँ, जुआ खेलते हैं। वो सबके लिए मना किया गया है कि ऐसा चीजें मत करो। कि देव दीपावली है, देव दीपावली है, तो ये देव दीपावली क्या होती है। हम लोग अपनी जो भी होती है अला बलाएं जो भी होती है उसको उतार कर उसी में बांध कर, हमने बड़े लोगों से सुना होगा, उनका कहना ये रहता है कि परेवा में आप ज्यादा पैसे मत खर्च करिए, जितना हो सके आप उतने पैसे बचाइए। तो ये ऐसी परंपरा क्यों। हम लोगों ने जान लिया कि धनतेरस का महत्व क्या है और छोटी दीपावली का क्या महत्व है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये दीपावली का क्या महत्व होता है। कि अरे यार छोटी दीपावली है, फिर बड़ी दीपावली है, तो ये छोटी दीपावली क्या होती है। अच्छा भैया, जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन परेवा मनाई जाती है और लोग अपने घर के बाहर गोवर्धन बाबा को रखते हैं गोबर से बना करके। तो ये परेवा क्या होती है, लोग अपने घर के बाहर गोवर्धन बाबा को क्यों रखते हैं। कई अनमोल रत्न आभूषण सोना चांदी सारी चीजें, जितने बहुमूल्य आभूषण बहुमूल्य रत्न जो होते हैं उनके साथ प्रकट हुए। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला। जय श्री राम, मैं करता वाजपेयी। दोस्तों, तो आज हमारा पॉडकास्ट का विषय होने वाला है दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, परेवा, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं ये सारी चीजें मनाई क्यों जाती हैं और इनका महत्व क्या होता है। तो आज इन सारी चीजों की जानकारी देने हेतु हमारे बीच उपस्थित है कर्तव्य भैया। तो आज हमें इन सारी चीजों की जानकारी देंगे कि कैसे क्या होता है और किस चीज का क्या महत्व है। अच्छा भैया, जैसे कि आप जानते हैं दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है, उसमें पहला दिन होता है धनतेरस का। तो आप धनतेरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग धनतेरस क्यों मनाते हैं। सुमन भाई, धनतेरस मनाते क्यों है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी सुमन भाई, आपने सुना होगा धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। जी जी हाँ है ना। बिल्कुल। तो इस दिन बताते हैं कि मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से धन के देवता कुबेर जी और यमराज और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अमृत कलश के साथ। जी जी तो बताते हैं कि उन्होंने जब धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो अमृत कलश के साथ हुए और इसके साथ ही वो कई अनमोल रत्न आभूषण सोना चांदी सारी चीजें, जितने बहुमूल्य आभूषण बहुमूल्य रत्न जो होते हैं उनके साथ प्रकट हुए। तो उन्होंने सारी चीजें बांट दी पृथ्वीवासियों को, सृष्टिवासियों को, और तभी से मान्यता हो गई कि तभी से ये धनतेरस का जो त्योहार है जी ये मनाया जाने लगा। उसके बाद भाई धनतेरस जो है जी वो कार्तिक माह की त्रयोदशी को यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है जी। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया इसका क्या महत्व है जी। और इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि इस दिन जब अमृत कलश और इतने सारे बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए तो एक मान्यता बन गई कि अगर आप बहुमूल्य, जैसे बहुमूल्य कोई रत्न हो गया जी, सोना चांदी ये सारी चीजें अगर आप खरीदेंगे या फिर आप बर्तन मान लीजिए किसी प्रकार के बर्तन हो जी, और आप यहाँ तक कि आप झाड़ू को कहीं न कहीं जी उसको धन से जोड़ा जाता है जी। ये सब चीजें अगर आप खरीदते हैं या अगर आप कोई नया सामान हो, नया सामान खरीदते हैं लोग जी, यदि आप खरीदते हैं तो इसको शुभ माना जाता है जी। और मानता है कि इस दिन अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो फिर उस चीज की बढ़ोतरी होती रहेगी जी। तो इस तरीके की मान्यता लगातार अभी तक चली आ रही है जी। और या एक तरीके से देखा जाए तो दीपावली का जो 5 दिवसीय जो महोत्सव है जी, 5 दिवसीय जो त्योहार है उसका पहला दिन है धनतेरस जी। पहला ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पहला दिन है जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। ये कार्तिक माह जो है कृष्ण पक्ष की, जैसे कि मैंने आपको बताया, त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि भैया आपने मुझे बताया कि दिवाली 5 दिन का त्योहार होता है, उसमें पहला दिन होता है धनतेरस, तो और आपने सुना होगा उसके दूसरे दिन होता है छोटी दीपावली। जैसे कि लोग बोलते नहीं कि अरे यार छोटी दीपावली है, फिर बड़ी दीपावली है, तो ये छोटी दीपावली क्या होती है भैया।
शिवांश भाई, छोटी दीपावली को मैं आपको बताऊं कि छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी जो है, आपने सुना होगा नरक चतुर्दशी। जी मैंने सुना है। नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने नरकासुर एक राक्षस था जी, उसका वध करके, और नरकासुर ने 10,108 जो कन्याएं हैं उनको बंदी बना के रखा था। तो श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध करके उन सभी को मुक्त कराया था, उन सभी कन्याओं को मुक्त कराया था। तो उसी के बाद से यह नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है जी। और ये भी एक मान्यता है कि इस दिन जो है, इस दिन सब लोग जो है अपने घर को साफ सुथरा करके और अपने अपने घरों में कम से कम एक दीपक जलाते हैं जी। हाँ, घर के बाहर रखते हैं, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी घर के बाहर रखते हैं, जिससे बताते हैं कि इस मतलब समस्त सृष्टि में जहाँ जहाँ सनातन है जी, तब के समय में ऐसी मान्यता थी कि एक एक दीपक जलाने से मान लीजिए पूरी सृष्टि का जो है जी, उसमें उजाला हो जाएगा, एक तरीके से उत्सव का माहौल हो जाएगा जी। और यही जो है वो नरक चतुर्दशी हो जाएगी। तो शिवांश भाई, ये है नरक चतुर्दशी का महत्व, और उसको छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस तरीके से मान लीजिए जी कि इस दिन व्यक्ति जो है अपने घरों का एक तरीके से जितनी भी गंदगी है सारी सब मतलब बाहर कर देते हैं, पूरे घर की सफाई और उसकी धुलाई बुलाई सारी चीजों वो करते हैं। ये जो मैंने बताया ये था नरक चतुर्दशी के महत्व, तो इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। अच्छा भैया, जैसे कि आपने मुझे बताया कि छोटी दीपावली जो होती है उसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, तो भैया आप मुझे ये बताइए कि दीपावली को 2 दिन तो हो गए, अब तीसरा दिन आता है जिसमें दीपावली मनाई जाती है, तो ये दीपावली क्या होती है? जैसे कि हम लोगों ने जान लिया कि धनतेरस का महत्व क्या है और छोटी दीपावली का क्या महत्व है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये दीपावली का क्या महत्व होता है? समझ भाई, दीपावली का अब जैसा कि मैंने बताया 5 दिवसीय जो महोत्सव है, त्योहार है, इसका प्रमुख दिन है, प्रमुख दिवस है दीपावली, दीपोत्सव जिसे कहते हैं जी। हाँ, दीपोत्सव। जैसे सबको पता है कि जो हमारा जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है जी, इसमें जितने भी लोग हैं वो सब अपने घरों को पूरी तरीके से, अभी तो मोमबत्तियां भी आ गई हैं, पहले दीपक थे, दीपक से पूरा जो है घर रोशन करते थे जी। और अब मान लीजिए मोमबत्तियां आ चुकी हैं और कई आधुनिक साधन आ चुके हैं, लाइटें आ चुकी हैं, लाइटें आ चुकी हैं, अब तो झालरें भी आ चुकी हैं, वो सारी चीजें लगाते हैं और एक तरीके से एक संदेश देते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी से अंधकार का नाश हो जाए, कुल मिला के निगेटिविटी का खात्मा हो जाए, समाप्त जी, मिला के निगेटिविटी समाप्त हो जाए जी। और इसके पीछे 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि जब राम भगवान वनवास पूरा करके आए थे, घर वापस लौट रहे थे, और जब उन्होंने रावण जैसे दुर्दांत जो उस समय का, उस युग का राक्षस था, उसका संहार किया था, और विजयदशमी का जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था, असत्य पर सत्य की विजय जी, उसका जब संदेश दिया था, तब से लगाकर दीपावली तक अयोध्यावासियों में और संपूर्ण सृष्टिवासियों में बहुत उल्लास था। और फिर जब दीपावली में वो जो घर आए जी, यानी कि दीपावली जो है कार्तिक माह के अमावस्या को होती है, जब वह घर आए तो उस दिन रात्रि में सभी अयोध्यावासियों ने अपने घर को दीप से प्रज्वलित किया और भगवान का कीर्तन भजन किया, और इसके साथ ही एक संदेश दिया कि आज जब राम भगवान, यानी कि तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जब राम भगवान, माँ सीता, लक्ष्मण जी, और एक तरीके से संदेश भी दिया कि जब राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी आए थे घर वापस जी, तो उसका जो उल्लास था जी, उसी के पर्व में उन्होंने जो सभी जो अयोध्यावासी थे और संपूर्ण सृष्टिवासी, उन्होंने अपने अपने घरों में दीपक जलाए, मतलब पूरे तरीके से घर को जगमग कर दिया, क्योंकि पहले तो कुछ संसाधन थे नहीं, अभी तो लाइट है, सारी चीजें हैं जी, तो तब मान लीजिए दीपक थे,
तो उसके बाद से और पकवान बनाए, एक दूसरे से मिले, हर्ष जाहिर किया जी, हर्ष का अनुभव किया। इसके साथ ही दीपावली का जो पर्व है वो मनाया। तब से लगातार अभी तक दीपावली जो है, और तब से लगाकर अभी तक दीपावली मनाई जा रही है। और दूसरा एक मान्यता और है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दिन माँ लक्ष्मी जी, जिनको धन वैभव संपत्ति की माँ भी कहा जाता है, तो जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और सभी को आभूषण और सारी चीजें, महंगे रत्न, जो अनमोल रत्न थे जी, उन सब का दान किया। तो ये भी एक तरीके से उल्लास और प्रसन्नता का ही दिवस है जी। तो ये दूसरी मान्यता थी। अच्छा भैया, जैसे कि आपने अभी माता लक्ष्मी का नाम लिया, तो आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, और दिवाली की रात को हम लोग गणेश जी की, भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और आपने वही मुझे कारण और बताया कि हम लोग दिवाली इसलिए भी मनाते हैं कि उस दिन रावण का वध कर भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे हैं, तो दिए जलाए गए, तो उसे दीपावली का नाम दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि ये दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और माँ लक्ष्मी को धन वैभव संपत्ति की सभी की माता माना जाता है जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब दीपावली की रात होती है जी, मुहूर्त के अनुसार भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है जी, बिल्कुल। और यह इसलिए होती है क्योंकि अब आपको पता है कि दीपावली में हम पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और जितना कि मैंने आपको बताया नरक चतुर्दशी में सब घर का जितना भी एक तरीके से कूड़ा कचरा होता है सब बाहर कर देते हैं, सब धुलाई करते हैं, सारी चीजें जी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि दीपावली के उत्तर भारत में, और उत्तर भारत बिहार में, हालांकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जी, जब पूजा होती है उससे थोड़ी देर पहले लाही जो होती है जी, उसके जब लाही पिट जाती है तो उसका एक कुछ हिस्सा बचता है जी, ठीक है, उसको उस पर क्या बोलते हैं कि हम लोग अपनी जो भी होती है अला बला जो भी होती है जी, उसको उतार कर उसी में बांध कर पंजर बचता है जो उसमें हम लोग थोड़ा सा वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाही जी, और उसको परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से घुमा के एक तरीके से अलाव अपनी जो होती है वो उनको बांध कर और उसी में बांध देते हैं, और उसके बाद आग जला के उसी में आग लगा के जी, हम लोग कहीं पर एक कोई भी जो स्थान रहता है वहां पर सभी उस क्षेत्र के जितने निवासी हैं सब आकर वहीं पर वो पंजर जो है जी वो डाल देते हैं। तो ये होता है कि मैंने आपको बताया ना कि इस लक्ष्मी जी की गणेश जी की पूजा होती है उसका थोड़ी देर के पहले ही होता है जी। तो और कहते हैं कि अलाय बलाय जितने रंग के वो सब जो है उतार के फेंक दी जाती है, उनको जला दिया जाता है जी, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग आते हैं, नहाते वहाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं जी। और उससे ये होता है कि अब हमने जो अपनी अलाय बलाय जितनी भी नकारात्मक शक्ति थी उसको बाहर भेज दिया जी। और अब जो है हम धन वैभव संपत्ति की जो माँ है ठीक है, लक्ष्मी जी और गणेश जी को उनकी पूजा करते हैं जी। और ऐसी कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हम लोगों के घर में आए जी, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा, ये बहुत विशेष महत्व है, और हम लोग कामना करते हैं कि धन वैभव लक्ष्मी जी सब हमारे घर आए। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि दिवाली होती है, दिवाली के लिए लोग तैयारी करते हैं, नए कपड़े लाते हैं, पटाखे लाते हैं, और दिवाली वाले दिन पूजा करने के बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, जुलते हैं और बधाइयाँ देते हैं दिवाली की, और पटाखे छुटाते हैं। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए कि दिवाली में हम लोग पटाखे क्यों छुटाते हैं? सुभाष भाई, आपने ऐसा पूछा पटाखे क्यों जलाते हैं, तो इसका कोई खास तो महत्व नहीं है, लेकिन अब जैसे कि आप देखते होंगे कई अवसरों पर जब हमें खुशी होती है जी, जब कोई नेता चुनाव जीतता है ठीक है जी, या फिर जब किसी का जन्मदिन होता है जी, ठीक है, या फिर घर परिवार में कोई नई संतान होती है जी जी, तो खुशी का प्रतीक है।
और इसीलिए जब हम लोग दीपावली मनाते हैं तो खुशी का एक प्रतीक है। जी। तो खुशी के प्रतीक के रूप में हम लोग जो है पटाखे जलाते हैं। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि देव दीपावली है, देव दीपावली है। तो ये देव दीपावली क्या होती है? दीपावली हो गई, छोटी दीपावली हो गई, धनतेरस हो गया, तो ये देव दीपावली कब मनाई जाती है? ये होती क्या देव दीपावली? तो भाई देव दीपावली जो है वो दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। और मान्यता ये है कि इस दिन यानी कार्तिक अमावस्या को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर एक राक्षस था उसका वध किया था इस दिन। तो इसी खुशी में, इसी प्रसन्नता में सभी स्वर्ग में और सभी देवी देवताओं ने दीपक जलाए थे जी। और इसी को जो है देव दीपावली कहते हैं। अच्छा भैया, जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन परेवा मनाई जाती है और लोग अपने घर के बाहर गोवर्धन बाबा को रखते हैं गोबर से बना करके। तो ये परेवा क्या होती है? लोग अपने घर के बाहर गोवर्धन बाबा को क्यों रखते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को परेवा होती है जी। और मान्यता ये है कि गोवर्धन बाबा की जो हम लोग पूजा करते हैं, आपको पता होगा गोवर्धन जो पर्वत था जी, वो आपको पता है कृष्ण जी के युग में था जी। बिल्कुल ठीक है। तो उस युग में जब इंद्रदेव ने सभी गोकुल वासियों पर रुष्ट होकर लगातार वर्षा करी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन यानी कि गोवर्धन पर्वत था उसको अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और सभी गोकुल वासियों को इस संकट से बचाया था। उसी के लिए जो है गोवर्धन बाबा की पूजा होती है। प्रतिपदा को ही परेवा कहते हैं जी। और मान्यता ये है कि इस दिन जो है परेवा को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वह कार्य, चूंकि वर्ष भर की प्रतिपदा होती है, परेवा होती है त्योहार की जी, तो मानता है कि ऐसा कुछ गलत कृत्य ना हो जिससे वही कृत्य मतलब वही काम बार बार रिपीट हो। में मानता है कि ऐसा कोई गलत काम ना हो जो बार बार रिपीट हो जी। इसीलिए वो परेवा जो है, इसीलिए बोलते हैं ना परेवा को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आज परेवा को ये मत करो, आज परेवा को मत करो। तो कई बार होता है कि उत्तर भारत में लोग तरह तरीके के एक तरीके से बोलते हैं ना गैम्बलिंग भी करते हैं जी, जुआ खेलना जी। हाँ, जुआ खेलते हैं। वो सबके लिए मना किया गया है कि ऐसा चीजें मत करो ताकि आगे आने वाले वर्ष में कभी भी ये मत हो, मतलब कभी भी ये ना हो सके और लगातार सामान्य जीवन चलता रहे, किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो आपके साथ। अच्छा भैया, जैसे कि आपने बड़े लोगों से सुना होगा, उनका कहना ये रहता है कि परेवा में आप ज्यादा पैसे मत खर्च करिए, जितना हो सके आप उतने पैसे बचाइए। तो ये ऐसी परंपरा क्यों है कि परेवा में हम लोग पैसे बचाएं, मतलब ज्यादा खर्च ना करें? शिवन भाई, जैसे कुछ होता है ना प्रतिपदा होती है, वर्ष भर की प्रतिपदा होती है, परेवा जो होती है उत्तर भारत में अधिकतर इसका प्रचलन है। तो देखते हैं कि उत्तर भारत में इसका प्रचलन है और सभी लोग ये कहते हैं कि अरे गलत काम मत करो जिससे भविष्य में कभी ये कार्य मत हो, अगले मतलब आने वाले साल में। तो वैसे ही कहते हैं कि ज्यादा पैसा मत खर्चा करो और कुछ भी पैसा खर्च करने से बचते हैं। अगर आवश्यक है तो खर्च करता है, बाकी अनावश्यक नहीं खर्च करते हैं जी। तो ये एक मान्यता रहती है। अधिकतर आप देखते होंगे सारी दुकानें भी अधिकतर बंद रहती है जी। अधिकतर मतलब उत्तर भारत में तो ऐसा होता जी, हाँ, बंद रहती है जी। तो एक कारण है ये, इसका महत्व भी एक तरीके से। जैसे कि आपने मुझे और दर्शकों को जानकारी दी कि दीपावली के 4 दिन कैसे बीतते हैं और दीपावली 5 दिन का त्योहार रहता है। पहला दिन हो गया धनतेरस, दूसरा दिन हो गया छोटी दीपावली, तीसरा दिन हो गया दिवाली और चौथा दिन हो गया परेवा का। और एक जो लास्ट दिन रहता है, आखिरी दिन रहता है, उसमें हम लोग मनाते हैं भाई दूज। तो ये भाई दूज और दिवाली का क्या नाता है? भाई, भाई दूज की बात की जाए तो ऐसे सबको पता है कि जो बहनें होती, सॉरी जो भाई होते हैं वो बहन के घर जाते हैं जी। तो मैं आपको बताऊं इसके पीछे मान्यता है। यमराज जी हैं वो अपनी बहन यमुना जी के घर जाते हैं जी। और जैसे कि मैंने बताया कि रक्षाबंधन जो था उसमें बहनें भाइयों के घर आती हैं और उसमें भाई बहन के घर जाते हैं। तो जब यमराज जी बहन यमुना जी के घर गए तो यमुना जी ने उनको टीका किया, बाद में पकवान खिलाए। इस दिन भी जब बहन टीका करती है भाई को तो भाई वचन देते हैं उनकी रक्षा का जी। तो इस तरीके से यमुना जी ने जब इनको टीका किया
तो उनको रक्षा का वचन दिया। तो ये जो त्योहार है ये भैया दूज का त्योहार इस रूप में और इस मान्यता के अनुसार मनाया जाता है जी। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने और आपने सुना कि भैया जी ने हमें क्या बताया कि दीपावली 5 दिन का त्योहार रहता है और उसे किस तरह मनाया जाता है और कौन सा दिन कौन सा त्योहार पड़ता है। तो भैया जी, आपने मुझे और दर्शकों को जानकारी दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। तो दर्शकों, इन्फॉर्मेट टास्क परिवार की तरफ से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो दर्शकों, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेट टास्क पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।